उन्वान बज़्म कौनैन पहले सजाई गई। अल्लाह करीम ने जब दुनिया बसाने का इरादा किया तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह करीम ने आदम को एक मुट्ठी खाक से पैदा किया जो तमाम रूए जमीन से ली गई। यही वजह है कि इंसानों में सफेद भी हैं और स्याह भी। अल्लाह करीम ने आदम को अपने हाथों से बनाया। आदम को इल्मुल अस्मा अता किया। फरिश्तों के सामने आदम को पेश किया और कहा, मैं जमीन में अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, ये जमीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। हम तेरी तारीफ करते हैं और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फरिश्तों से सवाल किया, इन चीजों के नाम बताओ। वो जवाब ना दे पाए। फिर वही सवाल आदम से किया तो उन्होंने तमाम चीजों के नाम बता दिए। फरिश्ते कहने लगे, हमारे रब, तू हमसे बेहतर जानता है। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो आदम को सजदा करे। सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। अल्लाह करीम ने इब्लीस से कहा, इब्लीस, तुझे किस चीज ने उसे सजदा करने से रोका जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? क्या तुम तकब्बुर करते हो और अपने आप को बहुत आला समझते हो? इब्लीस ने मवाजना करते हुए कहा, मैं इस आदम से बेहतर हूँ। मैं आग से बना हुआ हूँ और ये आदम मिट्टी से। अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, तुम यहां से निकल जाओ। बेशक तुम मरदूद हो। कयामत के दिन तक मेरी तरफ से तुम पर मलामत हो। शैतान यानी इब्लीस का नाम अरबी जबान में हारिस और सिरियानी जबान में अजाजील है। वो बहुत इबादत गुजार था और उसके चार पर थे। वो अपना मकाम और रुतबा सबसे बुलंद समझता था। इसी ख्याल ने उसे गुरूर में मुब्तला कर दिया और वो गुमराह हो गया। हिदायत तो अल्लाह करीम के फजल से मिलती है। इब्लीस के मायने है सरकश, फसादी यानी फसाद फैलाने वाला। अल्लाह करीम का हुक्म ना मानने की सूरत में धुतकारा गया। उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर उस गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय अपने अमल पर फख्र करते हुए कहने लगा, अल्लाह करीम, मुझे उस दिन तक मोहलत अता कर जिस दिन लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम्हें रोज़े कयामत तक मोहलत दी। इस पर इब्लीस खुश हुआ और दावा किया, कायनात के मालिक, तेरी इज्जत की कसम, मैं सब लोगों को गुमराह करता रहूंगा सिवाय उन बंदों के जो नेक और साले हैं। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। वो सरकश और बागी हो गया और दुश्मनी पर उतर आया। आदम और अम्मा हव्वा जन्नत में रहने लगे। उन्हें मना किया गया कि वो एक खास दरख्त का फल, मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक अंगूर, जैतून, इंजीर या गंदों में से कोई एक फल नहीं खाएंगे। उन्होंने गलती की और उसका फल खा लिया। आदम उस गलती पर अपने रब से माफी मांगते रहे और अल्लाह करीम को राजी करने में कामयाब हो गए। आदम और अम्मा हव्वा को जमीन पर भेज दिया गया, औलाद अता की गई और ये दुनिया बसाई गई। आदम को श्रीलंका और हव्वा को जद्दा सऊदी अरब में उतारा गया। एक फरिश्ता आदम को रास्ता बताते हुए जद्दा लेकर गया। यूं आदम और हव्वा जमीन पर आने के बाद मिले। दुनिया में आने के बाद आदम की औलाद में सबसे पहले काबिल पैदा हुआ और फिर हाबील और फिर अल्लाह के नबी शीश पैदा हुए। काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और सरकश हो गया। दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाला काबिल था और सबसे पहले मरने वाला हाबील। हम सब आदम ही की औलाद हैं। आदम को हिदायत के साथ नबी बनाकर दुनिया में भेजा गया। इंसान को सीधी राह पर चलने को कहा गया। उसकी फितरत में अच्छाई और बुराई रख दी गई। ये इख्तियार इंसान के सुपुर्द कर दिया गया कि वो जिस राह को अपनाना चाहे अपनाए। अच्छाई की सूरत में इनाम और बुराई की सूरत में सजा का कानून बनाया गया। इस कायनात के मालिक को इल्म था कि मेरे बंदे दोनों राहें इख्तियार करेंगे। इसका भी इंतजाम कर दिया गया कि उन्हें सीधे रास्ते पर रहने का बार बार मौका दिया जाए। अल्लाह करीम चाहता है कि मेरे बंदे शैतान के बहकावे से बच जाएं। अल्लाह करीम इस काम के लिए अपने नबी और रसूल दुनिया में भेजता रहा है।
इस सिलसिले में करीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे गए। ये मुख्तलिफ जमानों और मुख्तलिफ कौमों में भेजे जाते रहे। उनका जमाना गुजरने के बाद मजीद नबी और रसूल आते रहे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तमाम नबी और रसूल किसी खास जमाने और कौम की तरफ भेजे गए। अल्लाह ताला का फरमान है, कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें नबी या रसूल ना भेजा गया हो। दुनिया बसाने से पहले तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया गया और उनसे वादा लिया गया, अगर तुम्हारी मौजूदगी में दुनिया में कोई दूसरा रसूल आए जो उस पैगाम की तायीद करता हो जो तुम अपने रब की तरफ से लेकर आए हो, तो उसकी मदद करना और उस पर ईमान लाना। इस आयत को आयत मीसाक कहते हैं। रसूलुल्लाह के दुनिया में आने से पहले तक हर नबी और रसूल अपनी कौम से भी ये वादा लेता रहा। यही जिम्मेदारी उन नबियों और रसूलों पर ईमान लाने वालों की थी। आखिरी रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दीन भी मुकम्मल हो गया और नबियों रसूलों की आमद का सिलसिला भी। तमाम रसूलों ने अल्लाह करीम का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया, उन्हें नेकी की नसीहत की और बुराई से बचने का हुक्म दिया। इस काम की खातिर नबियों ने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, यहां तक कि उनमें से बास को कत्ल भी कर दिया गया। अल्लाह करीम ने अपने आखिरी इल्हामी पैगाम कुरान मजीद को तब्दीली से बचाने का बंदोबस्त यूं किया कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली। साथ ही साथ रसूलुल्लाह की जिंदगी के तमाम पहलुओं, आमाल, बातों, अहकाम, आदतों, मामलों और तरीकों को भी महफूज रखने का इंतजाम किया। अल्लाह के नबी आदम की औलाद बढ़ती चली गई और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर आबाद होती रही, अपने लिए मुख्तलिफ पेशे भी ढूंढती रही। इंसान को एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया था। लोग वक्त गुजरने के साथ साथ अपने दीन को भूलते रहे और उसमें अपनी मर्जी और ख्वाहिश के अकीदे शामिल करते रहे। अल्लाह करीम अपनी हिकमत से बंदों की रहनुमाई के लिए पैगंबर यानी नबी और रसूल भेजता रहा। इल्हामी किताबें और सहीफे भी अपने पैगंबरों पर नाजिल करता रहा। अल्लाह के नबी लोगों की हिदायत और रहनुमाई करते रहे। आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उन्हीं नबियों और रसूलों में से हैं। कुरान मजीद इन नबियों का जिक्र करता है। रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद कुरान मजीद में 4 मर्तबा पुकारा गया है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह के नबी मूसा का मिलता है। जब एक नबी की नबूवत का जमाना खत्म होता तो और नबी दुनिया में भेज दिया जाता। अल्लाह करीम के भेजे हुए नबियों में जनाब नूह को नुमाया मकाम हासिल है। नूह का पूरा नाम नूह बिन लमक है। उनमें वफादारी और रवादारी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इसलिए कुरान मजीद में उन्हें अब्दुल शकूर यानी अल्लाह करीम का शुक्र गुजार बंदा कहा गया। उनकी कौम बुतों की इबादत करती थी, जिनमें यगूस, यऊक, नसर, वद और सवा बड़े बुत थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक खुदा की इबादत करने और गुमराही छोड़ने को कहा तो उसकी कौम ने जिस रवैये का मुजाहिरा किया, कुरान पाक उसके बारे में यूं कहता है, उसकी सरकश कौम के एक ग्रोह ने कहा, यह नूह तुम्हारे ही जैसा एक आम इंसान है जो तुम पर बर्तरी चाहता है।
ये रसूल नहीं, अगर अल्लाह रसूल भेजना चाहता तो फरिश्तों को इंसानों की हैसियत से नाजिल करता। तौहीद की ये बात तो बड़ी ही अजीब है जो हमने अपने बुजुर्गों से आज तक नहीं सुनी। इस शख्स को जुनून हो गया है और बहकी बहकी बातें करता है। तुम कुछ अरसे तक इसके अंजाम का इंतजार करो। अल्लाह के नबी नूह ने 480 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 120 साल अल्लाह की राह पर आने की तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग ही उन पर ईमान लाए। कुरान पाक इस बारे में फरमाता है, तो उसकी कौम के काफिर सरबराहों ने कहा, हम देखते हैं कि तुम हमारे ही जैसे बशर हो, और जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है सरसरी नजर में वो सब माशरे के बेहैसियत लोग हैं, और हम देख रहे हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजलो कमाल हासिल नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इसके बाद नूह की कौम उनसे कहती थी कि हम उनके साथ बैठे जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते। हम बड़ी बड़ी हैसियत और मकाम के लोग हैं, हम तुम पर ईमान क्यों लाएं? फिर कहने लगे, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया, बल्कि बहुत ही ज्यादा झगड़ा किया है। तो जिस अजाब से तुम हमें डरा रहे हो, ले आओ वो अजाब, अगर तुम सच्चे हो। नूह अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन कौम नूह ने उनकी एक बात ना सुनी। उन्हें अल्लाह करीम की तरफ बुलाया जाता तो वो कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे। जब उनमें से कोई मरने लगता तो वो अपनी औलाद को वसीयत करता कि नूह पर ईमान न लाना। अल्लाह करीम ने अपने नबी को बताया कि जो लोग ईमान ला चुके हैं अब उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो कुछ वो कर रहे हैं उनसे आप गमज़दा ना हो। जब नूह की उम्र 600 साल हुई तो अल्लाह करीम ने अपने नबी को हकीकत बता दी कि अब इस कौम का अंजाम करीब है। नूह को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती तैयार करें जिसे सफीना नूह कहा जाता है। ये भी कहा गया कि जालिमों के बारे में अल्लाह करीम से कोई बात ना करे, बेशक वो गर्क कर दिए जाएंगे। तमाम लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें और तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा उस कश्ती में सवार करें। नूह अपने रब के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में मसरूफ हो गए तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, नूह, क्या तुमने कारोबार नबूवत छोड़ दिया है और अब तरखान बन गए हो? ए दीवाने, कश्ती समंदर पर चलती है, खुशकी पर नहीं। तुम खुशकी पर इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हो, इसके लिए समंदर कहां से लाओगे? अल्लाह करीम इस बात को यूं बयान करता है, नूह कश्ती बनाने लगे। उनके कौम के सरदार जब भी उनके करीब से गुजरते तो मजाक उड़ाते। फरमाया, अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो एक वक्त आएगा हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो।